इमरान साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी आपके ख्याल में कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है जिसको फिर तनकीद का निशाना वुज़रा बना रहे हैं? यानी असल मौजू तो ये होना चाहिए था कि सियासी हल क्या है, पूरी कौम इस वक्त इकट्ठी होती, लेकिन एक तकसीम नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में। क्यों? असल्ला साहब देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया है या तहरीक इंसाफ ने कंडेम नहीं किया, वो तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर पाकिस्तानी की कि वो इस दहशतगर्दी के एक्ट को कंडेम करे और जो हमारे फौजी जवान वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इस दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करें। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, किसी का दौर हो। ये बात तो पक्की है कि हमने अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना है, या कम से कम मॉरल सपोर्ट तो हमने उनको पेश करनी है ना। अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे से मॉरल सपोर्ट हटाएंगे तो वो तो कोई फोर्स नहीं दुनिया की लड़ सकती किसी से भी। सो लिहाजा ये बात तो एक चीज़ है। हुकूमत वक्त का क्या काम है कि वो जैसे नजीम अफजल चंद साहब अभी फरमा रहे थे, तो जॉइंट सेशन बुलाएं या APC बुलाएं और तमाम लोगों को साथ लेकर बैठें और उनको कॉन्फिडेंस मिले, उन्हें बताएं कि वो किस तरह दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं वो दूसरी जमातों से इस वक्त कि वो किस तरह से अपने वतन के अजीज़ के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हो सकें। ये फॉर्म 47 के अंदर सारे बैठ के वहाँ पे कहते हैं कि जी अब आप बाकी मसाइल भूल जाएं, बस आप दहशतगर्दी की बात करें। तो भाई वो उस मसले को भी आपको हल करना पड़ेगा कि आप फॉर्म 47 के ऊपर यहाँ पर बैठे हैं, उस मसले को हल करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है इसमें 100% हिंदुस्तानी मामलात इसके अंदर शामिल है। सही। ये सपोर्ट इनकी वहाँ पे दहशतगर्दों को रही है, इनके इन्फिल्ट्रेशन इन्होंने की है, वहाँ से दहशतगर्दी करते हैं और फिर उसी दहशतगर्दी को पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया उसको प्ले अप करता है, उसको आग लगाता है उसको। और चंद नादान पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कभी PTI का एफिलिएट बना लेते हैं, कभी किसका, असल में वो हैं दुश्मन पाक फौज के। और वो ये कुछ पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जैसे ये मेजर आदिल और हैदर मेहदी, इस टाइप के जो वहाँ बैठे हुए एलिफेंटर। लेकिन इमरान साहब, इन्होंने इमरान साहब, ये जो मामला है ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की ताकतें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो सब कुछ है, लेकिन बहरहाल ये वहां पर ग्राउंड पर मौजूद लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करके कर रहे हैं। यानी वहां की लोगों में जो नाराजगी है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कर रहे हैं ना, ये भी तो बहरहाल एक पहलू है। बलूचिस्तान में तो नाराजगी है ना, बलूचिस्तान में बड़े अरसे से नाराजगी है, ये कोई नई नहीं है। ये हर आने वाली हुकूमत का ये काम होता है कि सबसे पहले आते साथ ही वो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगे, आते साथ ही कहते हैं जी हम आज के बाद से जो है वो ज्यादती नहीं होगी, हम आपसे पीछे जो हुआ उस पर माजरत करते हैं। सब ने ये किया, ऑल, चाहे वो आसिफ जरदारी की हुकूमत आई या वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी या वो इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, एवरीवन हैज़ डन द सेम कि आके माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद मजबूरन या कसदन या रेड टेपिज्म कह लें ब्यूरोक्रेसी का, वो बलूचिस्तान को उनके हुकूक नहीं दे सके। वहाँ के लोगों को पानी, बिजली, गैस, सुई से गैस निकलती है, बलूचिस्तान में गैस नहीं। वहाँ पे मादनियात निकलती है, बलूचिस्तान में गुर्बत है। वहाँ से ऑयल निकलता है, चीज़ें निकलती, उसके अलावा भी वहाँ पे जो चीज़ें निकलती हैं, मार्बल है और तालीम, सेहत, सर बुनियादी चीज़ें नहीं है, ये तो चले बात के बाद, बुनियादी जो ज़रूरियात है, परेशान हाल है, खस्ता हाल है। और फिर उसके बाद उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, मासूम लोग होते हैं जी, वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो वतन दुश्मन होते हैं, वो अपना एजेंडा पुश कर रहे होते हैं, इनको साथ मिला लेते हैं। हाँ, और वो आज़ादी के ख्वाब दिखाते हैं कि जी हम एक बड़ा खूबसूरत बना देंगे, ऐसा बलूचिस्तान होगा और वैसा बलूचिस्तान होगा, और है ये पीछे इंडियन एजेंडा। बिल्कुल सही। ये लोगों को समझाएंगे आप तो सर इसमें हम इंडियन एजेंडे को कामयाब क्यों होने दे रहे हैं, बुनियादी सवाल ये, और क्या सियासी हल इसका? इमरान इस्माइल साहब, अभी चंद साहब ने बहुत तफसील से बात की कि एक सा क्या सियासी हल हो सकता है बलूचिस्तान के इशू का। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, आपने अभी इशारतन ज्वाइंट सेशन की बात भी की कि शायद वो भी हो सकता है, लेकिन चलिए ज्वाइंट सेशन से बढ़कर अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए, उसमें बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी और पाकिस्तान के, बल्कि फवाद चौधरी की ट्वीट में देख रहा था, वो कहते हैं कि एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जिसमें इमरान खान को भी उनकी नुमाइंदगी भी, उनकी शिरकत भी यकीनी बनाई जाए, तो इससे जो है वो एक ज्यादा मौसर तरीके से मसले को हल किया जा सकता है। आप क्या देख रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या बलूचिस्तान के इशू को एड्रेस करने के लिए एक मौसर कदम साबित हो सकता है? देखे ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किसी भी मामले को हल करने के लिए मौसर कदम साबित हो सकता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो एक्चुअली रोज होती है,
ये हुकूमती सारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारी पार्टियां तो मौजूद हैं मां सिवाय अचकजई साहब के, पीटीआई के। और तो पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान की मौजूदगी एपीसी में बड़ी ज़रूरी है, वरना एपीसी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि तमाम पार्टियों के सरबराह आके एक वन पॉइंट एजेंडा रख लें, दहशतगर्दी को एड्रेस करने का एजेंडा रख लें, दूसरी कोई बात ही ना करें, तो उनको भी होना चाहिए, जमात इस्लामी को भी होना चाहिए, जेयूआई को भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी होस्ट कर ले। आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर है, वो इस पर कदम बढ़ा लें, वजीर अपना प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बुला लें, जहाँ मर्जी वो कर लें। लेकिन ये इस वक्त आसिफ अली जरदारी इस पोजीशन में हैं कि वो अगर ये चाहें तो ये मामलात खुशअस्लूबी के साथ हल भी हो सकते हैं, और तमाम जमातें एक पेज पे मुल्क की सालमियत के लिए एक पेज पर आ सकती हैं। इस वन पॉइंट एजेंडे को लेकर एपीसी अगर करना चाहते हैं तो किसी -1, ये नहीं -1 एपीसी आप करेंगे, -1 आप इमरान खान समेत हर एक को आपको बुलाना पड़ेगा, तब जाके इस नेशनल। लेकिन उसमें दूसरी तरफ तो ये फिर आर्गूमेंट आएगा ना कि वो कन्विक्टेड शख्स हैं, जेल काट रहे हैं, उनको अदालतों ने सजा दी हुई है, आप उनकी लीडरशिप मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लोग मौजूद हैं, उनको बुला लें, उमर अयूब साहब आ जाएं, शिबली फराज साहब आ जाएं, असद कैसर साहब आ जाएं, तो उनकी भी तो नुमाइंदगी के साथ हो सकता है। वाई ओनली इमरान खान? लेकिन एक्चुअली अगर आप सीरियस हैं ना, तो आपको खुद इमरान खान को बुलाना पड़ेगा। इसमें आप उमर अयूब साहब हैं या दूसरे जो भी हैं, उनका कद इमरान खान के बराबर नहीं है, हो भी नहीं सकता कि इस पूरी पार्टी के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो वहाँ मुकाबला कर सके, बल्कि किसी जमात में भी नहीं है। पीएमएलएन में या पीपल्स पार्टी में तो एक चीज़ है ना कि जरदारी साहब नहीं होंगे तो बिलावल भुट्टो आ जाएंगे, नवाज शरीफ नहीं होंगे तो मरियम आ जाएंगी, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ इमरान खान के कोई, मैं समझता हूँ, निर्णय नहीं कोई लगता, तो बाकी रिप्रेजेंट क्या किसी ने करना है, तो वो हो नहीं सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, ये आपका ताल्लुक भी सिंध से है, ये नहरों वाला मामला कितना संजीदा है, और ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा की है, और इब्तदाई तौर पर इन नहरों के निकालने पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिक भी थी, बल्कि जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जल्द अज जल्द ये नहरें मुकम्मल की जाएँ, और ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बड़ा ज़रूरी है, पंजाब और सिंध दोनों के लिए। लेकिन बाद में क्या आप नेशनलिस्टों के दबाव की वजह से पीपल्स पार्टी को मौक़िफ़ बदलना पड़ा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो था पहले नहरों का, और बड़ा प्लान भी पीपल्स पार्टी ने दिया था नहरें निकालने का कि जी कैसे वो सिंध को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे, और ये जिम्मा भी पीपल्स पार्टी का बेसिकली है कि पानी उन्होंने पहुंचा जी। आम आदमी बात सुनने के लिए, आम फार्मर ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जी वो हमने ये प्लान दिया था, उधर ओ जी उधर से वो हो गया, इधर से हो गया। तड़प गए लोग पानी के लिए, तरस गए लोग सिंध में पानी के लिए, और पानी नहीं है, सिंध में पानी नहीं मिल रहा। और अब ये कहना कि जी हम ये नहरें नहीं निकालने देंगे, फलाने, तो कहीं तो एक जगह खड़े हो जाए ना। वहाँ जहाँ हम ये बात करने जाते हैं तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा आ गया, अब जमहूरियत को बचाने निकल जाए, ताकि जमहूरियत बचाना जो है वो हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। अब पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचाते बचाते, पीपल्स पार्टी जो है वो, मैं चंद साहब के साथ माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा अदब और मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचाते बचाते उन्होंने जाके उस पार्टी के साथ बैठ गए जिसका हक ही नहीं हुक्मरानी का। वो कह रहे हैं कि हुक्मरानी का हक आप खो देंगे, खो क्या देंगे? वो तो जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जिसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, पीएमएलएन, उन्होंने तो इलेक्शन जीता ही नहीं। वो तो सारा का सारा इलेक्शन हार बैठे। लेकिन सर वो उन्होंने लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत तो दी थी ना कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, वो पीटीआई नहीं मानी, तो फिर वो नून लीग के साथ मजबूरन गए ना सर? नहीं, क्यों मजबूरन गए, क्या मजबूरी थी? इमरान भाई मुझे आप ये बताएं। आपको भी पता है और हमें भी पता है ये पीएमएलएन किस तरह हुकूमत में आई है। ये आप मजबूरियों का जिक्र, तहरीक इंसाफ की क्या मजबूरी थी? वहाँ तो कोई आलू पे लड़ रहा था, कोई बैंगन के निशान पे लड़ा, कोई कद्दू के निशान पे लड़ा, और वो इलेक्शन जीते भी। वो फॉर्म 45 अलग, 47 अलग। खैर वो एक लंबी कहानी है, दूसरी बहस छिड़ जाएगी जी।